दोस्तों, आज हम एक ऐसे फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मिस्ट्री से भरा है। ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट आज तक इसे पूरा सर्च नहीं कर पाए हैं। इस फॉरेस्ट में ऐसे ऐसे रिवर हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक ऐसी नदी है जो उबलती है। इसमें कोई गिर गया तो बचेगा नहीं। और सुनिए इस फॉरेस्ट के बारे में और इसे अर्थ का लंग्स भी कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसे अमेज़न जंगल या अमेज़ोनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न जंगल इस दुनिया के 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राज़ील, 30% हिस्सा पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा बोलिविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गियाना, सरीनाम एंड वेनेजुएला में फैला हुआ है। हिस्ट्री ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी नेचुरल अडॉप्टेशन का बेहतरीन उदाहरण है। ये पूरी दुनिया के लिए कैसे ऑक्सीजन सेंटर है, उसको ऐसे समझा सकता है कि दुनिया को 20% ऑक्सीजन इन्हीं रेन फॉरेस्ट से मिलता है। वर्ल्ड के 1/3 फॉरेस्ट यहाँ हैं, जो हर साल 90 से 140 अरब टन कार्बन सोख रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग रोकने में मदद मिल रही है। एक सिंगल लार्ज ट्री 24 घंटे में 1000 लीटर पानी रिलीज कर सकता है। इसके साथ ही अमेज़न के ये बड़े बड़े पेड़ 75 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अब सोचिए अगर अमेज़न नहीं होता तो टेम्परेचर कितना हाई हो जाता। अमेज़न के जंगल को जहां वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसे सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। जितना ये खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, उतना ही ये साफ पानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी का भंडार है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस रेन फॉरेस्ट की शुरुआत इयोसीन एरा में हुई थी, जो आज से लगभग 34 मिलियन से 56 मिलियन साल पुराना है। इस रेन फॉरेस्ट ने करंट आइस एज से लेकर डायनासोर के इतिहास को अपने अंदर कैद कर रखा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पिछले 21,000 सालों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसने हमारी क्लाइमेट पर इफेक्ट डाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट को ये नाम कैसे दिया गया? हिस्टोरियन कहते हैं कि इस घने जंगल को अमेज़न नाम स्पेनिश एक्सप्लोरर और सोल्जर फ्रांसिस्को दी ओरेला ने दिया था। ये पहले एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अमेज़न रिवर की लंबाई को भी नापा था। लेकिन बड़े दुख की बात है, अमेज़न की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझते हुए अपनी दूसरी अमेज़न की यात्रा के दौरान ही इनकी मौत भी हो गई थी। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि सिर्फ ओरेला ही नहीं, अमेज़न की हिस्ट्री और मिस्ट्री की खोज में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस जंगल के घने पेड़, यहाँ अनोखा वेजिटेशन, यहाँ के रहस्यमय जीव और इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हम ह्यूमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अमेज़न रिवर बेसिन में जंगलों के साथ साथ बहुत से सिविलाइजेशन सन 1540 में बसे हुए थे, जो अब मिस्ट्री बन चुके हैं। अमेज़न के जंगलों में सबसे पहले 1502 में प्लाईमाउथ रॉक और हेनरी 7 एक यात्री के तौर पर गए थे, जो कि ब्रिटिश थे। लेकिन सही मायने में अमेज़न की डिस्कवरी यूरोपियन एक्सप्लोरर और स्पेनिश सोल्जर फ्रांसिस्को दी ओरेला ने की थी, और इन्होंने ही नदी और इस जंगल को अमेज़न का नाम दिया था। पता है कि यहाँ इतना सोना है कि जितना सोना दुनिया की किसी भी सोने की खान में नहीं मिल सकता। अमेज़न में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में हम ह्यूमन इन इलाकों में जाकर रिसर्च कैसे कर सकते हैं? अमेज़न के 80 से 100 फीट बड़े बड़े पेड़ इन जंगलों को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं, क्योंकि इन पेड़ों का पर्दा अमेज़न के हर राज को छुपा कर रखता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीच बहुत से ऐसे सिविलाइजेशन बसे हुए थे जो किसी कारण से समय के साथ खत्म हो चुके हैं। डिजिटल टेक्निक ने अमेज़न लॉस्ट सिटीज़ की बेहतरीन इमेज को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। अब बस फिजिकली हमें इस तक पहुंचने की ज़रूरत है। भी हम अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं, हमारी नज़रों के सामने हरा भरा घना जंगल,
रंग बिरंगे पंछियों की आवाज़ और करोड़ों इंसेक्ट्स की भीड़ सामने आ जाते हैं। ये तो आज की सच्चाई है, लेकिन इन जंगलों के कोर में कोई और ही राज छुपा हुआ है। साइंटिस्ट ने सदियों पुराने पत्थरों से बात करके ये समझा, जब पानी एंड्स पर्वत से अमेज़न बेसिन की ओर बहा तो पहाड़ के कुछ टुकड़े टूटकर इस पानी के साथ बह गए और अमेज़न बेसिन पर इससे सेडिमेंटेशन क्रिएट हुआ। या कह सकते हैं कि इस पानी ने मिट्टी के ऊपर पहाड़ी टुकड़ों की परत जमा दी, जिससे यहाँ की मिट्टी को ज़रूरी मिनरल्स मिले, और यही मिनरल्स रेन फॉरेस्ट के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। और आज भी एंड्स माउंटेन से मिनरल्स की एक परत धूल के रूप में हवाओं के जरिए बहकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक जाती है। इसके साथ ही पानी के साथ बहकर भी ये मिनरल्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ज़मीन पर मिल जाते हैं। इन्हें मिनरल्स के कारण इस रेन फॉरेस्ट के पेड़ 80 से 100 फीट लंबे होते हैं। कि अमेज़न फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे यूनिक फॉरेस्ट है। यहाँ हर दूसरे कदम पे आप एक यूनिक इंसेक्ट देख सकते हैं। यहाँ इंसेक्ट्स से लेकर एनाकोंडा तक हर स्पीशीज़ अपने आप में बेहद अनोखे हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के इस सीरीज़ में अब हम बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अमेज़न एक बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटे से बड़े पेड़ इतने घने हैं कि कई इलाकों पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। ऐसे में ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घने जंगल में ट्राइबल लाइफ भी कितना मुश्किल होगा। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस जंगल में करीब 400 से 500 ट्राइब्स रहते हैं। ये ट्राइब्स भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह खुद में एक मिस्ट्री हैं। ये बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं। जाहिर सी बात है, तभी वो इस जंगल में सरवाइव कर पा रहे हैं। ये हमेशा कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन से ट्राइबल लाइफ को परेशानी हो रही है। ये आदिवासी पूरी तरह से अपनी जिंदगी की हर ज़रूरत के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर पर डिपेंडेंट रहते हैं। अमेज़न के सबसे जाने पहचाने ट्राइबल ग्रुप के बारे में, जिन्हें यानोमामी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप है जिसमें 38,000 लोग रहते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अमेज़न के जंगल के अंदर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक ट्राइब्स कौन हैं और क्यों? इस सवाल के जवाब में आप जान लीजिए कि अमेज़न को कुछ ट्राइब्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये कैनिबलिस्टिक रिचुअल को फॉलो करते हैं। ये जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी मांस खा जाते हैं। खास तौर पर बाहर से आए हुए इंसान इनका सबसे पहला शिकार होते हैं। इस तरह से रिचुअल्स को फॉलो करने वाले सबसे खतरनाक ट्राइब्स कुनीला है, जो अमेज़न के जंगलों के अंदर बहुत ही घने और अंदरूनी इलाकों में रहते हैं। ब्राज़ील और पेरू के रिमोट अमेज़न फॉरेस्ट में भी इनके होने का दावा किया जाता है। अमेज़न रिवर के इतिहास को जानने से पहले चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अमेज़न रिवर को वर्ल्ड का सबसे खास रिवर बनाते हैं। क्या आपको पता है, इस इनक्रेडिबल रिवर के ऊपर आज तक ब्रिज नहीं बनाया गया है और ये ग्लोबल फ्रेश वाटर का पावर हाउस है। इसका जियोलॉजिकल पास्ट बहुत यूनिक है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत से अनोखे वाइल्ड स्पीशीज पाए जाते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं अमेज़न रिवर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अमेज़न रिवर आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता था। पहले अमेज़न रिवर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरता था, जो आज के डायरेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। आज अमेज़न रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है, पहले उस ओर पानी बहा करता था। जैसे जैसे एंड्स माउंटेन आकार में बढ़ता गया, अमेज़न रिवर ने अपनी दिशा बदल ली। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भले ही नील नदी इस दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन वॉल्यूम के मामले में अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। ये रिवर हर सेकंड 2 लाख लीटर फ्रेश पानी ओशन में रिलीज करता है। अमेज़न रिवर की लंबाई 4000 माइल है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेज़न रिवर की लंबाई को मापने का पूरा क्रेडिट एक्सप्लोरर ओरिलाना को जाता है। इन्होंने ही अमेज़न रिवर को अमेज़न रिवर का नाम दिया था। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत फिश के बारे में। अमेज़न रिवर का सबसे खूबसूरत क्रीचर है अमेज़न रिवर डॉल्फिन, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन या फिर बोटो भी कहा जाता है। अब देखते हैं अमेज़न रिवर पूरी लाइफ साइकिल में
7,200 माइल तक घूमते रहते हैं। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले ये कैटफिश बायोडाइवर्स एरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खास एनिमल स्पीशीज को लेकर जिनके लिए ये घना जंगल उनका घर है। सबसे पहले मैमल्स की बात करते हैं, जिसमें हम जानेंगे जैगुआर के बारे में। क्या आपको पता है कि साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चीता नहीं पाया जाता? जैसे चीता अफ्रीका के जंगलों की पहचान है, वैसे ही साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल की पहचान जैगुआर है। अगर आप अमेज़न के जंगलों में जाकर जैगुआर देखना चाहते हैं तो आपको बहुत घने जंगल की तरफ अंदर जाना होगा, क्योंकि ये बहुत अंदरूनी इलाके में पाए जाते हैं। वैसे क्या आपको चीता और जैगुआर की बीच का डिफरेंस पता है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अमेज़न के दूसरे इनक्रेडिबल मैमल्स की ओर। इनका नाम है जॉइंट रिवर ऑटर। इस दुनिया के कई जंगलों में ऑटर पाए जाते हैं, लेकिन अमेज़न में सबसे बड़े ऑटर्स पाए जाते हैं, जो लगभग 5-6 फीट मतलब 1-7 मीटर ऊंचे होते हैं। इनकी पूंछ भी काफ़ी मजबूत होती है और इसके सहारे ये अमेज़न के गहरे रिवर और लेक को आसानी से तैरकर पार कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनकी वोकल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अमेज़न के ये मैमल्स 22 अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी अपनी एक वोकैबुलरी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे मैमल्स की जो लगभग दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, लेकिन जब ये अमेज़न में है तो ये भी अमेज़न की तरह यूनिक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रेड हॉलर मंकी की। अमेज़न के बारे में इतना कुछ समझकर अगर आपका भी मन इन जंगलों में जाने का हो रहा है तो जान लीजिए, जब आप इस घने जंगल में पेरुवियन एरिया में जाएंगे तो आपको बंदरों की एक अनोखी प्रजाति मिलेगी जो लाल और भूरे रंग की होती है। ये दिखने में काफ़ी क्यूट लगते हैं। इन्हें हॉलर मंकी कहा जाता है। ये अमेज़न की कैनोपी मतलब पेड़ों की घनी पत्तियों के बीच छुपे होते हैं। चलिए अब हॉलर मंकी के बाद इस जंगल के एक अनोखे जीव की बात करते हैं। वो भी एक बंदरों की प्रजाति का ही है, लेकिन ये कुछ कुछ गिलहरियों की तरह दिखाई देता है। पेरुवियन, ब्राज़ीलियन, बोलिवियन, अमेज़न में आपको ये ब्लैक केप्ड स्क्विरल मंकी ज़रूर मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि ये मंकी ग्रुप में रहते हैं और इनकी सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। एक ग्रुप में 40 से 75 मंकी रह सकते हैं। बंदरों की दूसरी प्रजातियों की तरह ये अपनी पूंछ का यूज पेड़ों पर चढ़ने के लिए करते हैं। ये बैलेंस बनाने में काफ़ी माहिर होते हैं। क्या आपने कभी जूनिया पिग देखा है? ये चूहे की तरह दिखने वाली जीव है जो आकार में चूहों से काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जब बात अमेज़न की आती है तो यहाँ के आकार में और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इन्हें कैपिब्रास कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और स्विमिंग में माहिर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पानी के अंदर पूरे 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली ये कैपिब्रास दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट में से एक है। इनकी लंबाई 4 फीट हो सकती है। चलिए बात करें एक आलसी एनिमल के बारे में। आपने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। हम बात कर रहे हैं स्लॉथ की, जो स्लो मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय पेड़ों की टहनियों पर लटक कर बिता देते हैं। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आप अमेज़न के जंगल में प्योर्तो माल्डोनाडो जंगल लॉजेस की ओर जाएं और आप लकी हुए तो आपको पेड़ पर लटकते ये लेजी स्लॉथ्स जरूर दिख जाएंगे। इन्हें पैराजॉस कहा जाता है। ये स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब है लेजी। इन जंगलों में पिंक रिवर डॉल्फिन भी पाया जाता है। इनका घर अमेज़न रिवर है और इनके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लेजेंड एनिमल पूमा के बारे में। दिखने में काफ़ी चमकदार और बेहद डरावने ये पूमा जंगलों में राज करते हैं। ये कार्निवोरस एनिमल बहुत बेहतरीन शिकारी होते हैं। जंगलों में घूमने वाले एक्सप्लोरर अगर बहुत ज़्यादा लकी हुए तभी उन्हें पूमा दिखाई देता है, वरना इन्हें ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो अमेज़न जंगल की बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी है और यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने कुछ खास एनिमल्स के बारे में जान लिया। अब चलिए बात करते हैं एक और अनोखे जीव के बारे में।
जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा जहरीला है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ब्लू डार्ट फ्रॉग की। अगर फ्रॉग स्पीशीज की बात की जाए तो अमेज़न के इस घने जंगल में 423 तरह के फ्रॉग्स पाए जाते हैं, लेकिन डार्ट फ्रॉग इन सभी में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये बहुत ब्राइट कलर का होता है। कभी कभी ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू इन कलर्स का भी हो सकता है। अपने वाइब्रेंट और डार्क कलर से ये शिकार को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत बड़े शिकारी हैं। रेन फॉरेस्ट के छोटे बड़े पौधे में ये छुप कर रहते हैं और खुद को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को बहुत आसानी से पकड़कर खा जाते हैं। अगर इस पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा टॉक्सिक स्पीशीज़ की बात की जाए तो ये फ्रॉग इस लिस्ट में सबसे आगे रहेंगे। इनके आकार को ध्यान में रखते हुए इन्हें अवॉइड करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इस एक फ्रॉग का जहर 10 आदमियों को मार सकता है। डार्ट फ्रॉग के बाद चलिए बात करते हैं एक और रेयर एनिमल की, जो अमेज़न के घने जंगलों में पाए जाते हैं। क्या आपने कभी साउथ अमेरिकन टापिर के बारे में सुना है? ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये हाथी, घोड़ा, सूअर सभी की मिलीजुली प्रजाति है। इनके चेहरे का आकार कुछ कुछ हाथी और सूअर जैसा होता है, तो इनका पूरा शरीर घोड़े की तरह होता है। अब बात करते हैं बहुत ही अनोखे और रेयरेस्ट एनिमल की, जो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें बॉल्ड वाकरीज कहते हैं। ये दिखने में बंदरों की तरह होते हैं, लेकिन इनके सर के ऊपर बाल नहीं होते। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और अमेज़न रिवर बेसिन के आसपास रहते हैं। इनका चेहरा लाल रंग का होता है। अमेज़न फॉरेस्ट के महत्व से हम पहले ही रूबरू हो चुके हैं। अब हम कुछ फन फैक्ट के बारे में जानते हैं। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक में ग्रो नहीं करते, लेकिन हम आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक फंगस के बारे में बताने वाले हैं, जो कुछ खास तरह का फंगस है। ये बड़ी आसानी से प्लास्टिक के ऊपर भी ग्रो कर लेता है। इस फंगस को पेस्टलोजियोप्सिस माइक्रोसोप्रा कहते हैं। इसको सबसे पहले अमेज़न फॉरेस्ट में ही डिस्कवर किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक खास तरह की चींटियां पाई जाती हैं, जिन्हें बुलेट आंट कहा जाता है। ये बुलेट आंट इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं कि अगर इन्होंने किसी को काट लिया तो 24 घंटे तक बुलेट लगने जितना दर्द महसूस होता है। अभी हाल ही में अमेज़न के इन जंगलों में ब्लाइंड अंडरग्राउंड आंट को डिस्कवर किया गया। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये इस वर्ल्ड के सबसे पहले आंट स्पीशीज में से एक हैं। इन चींटियों की अपनी एक दुनिया होती है। खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली चींटियां अपनी कॉलोनी बनाकर रहती हैं और दूसरी कॉलोनी की चींटियों को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। ये है ना बहुत ही ज़्यादा रोचक बात। अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाने वाली आंट्स की सबसे बड़ी खासियत है कि इनका कलर काफ़ी ब्राइट और चमकीला होता है। चलिए कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं जिनसे शायद आप बिल्कुल अपरिचित होंगे। हर साल 3 हफ्ते के लिए अमेज़न रिवर में टाइडल वेव्स बनते हैं। इन टाइडल वेव्स की हाइट 4 मीटर तक होती है और ऐसा फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन होता है। क्या आपने हमजा रिवर का नाम सुना है? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अमेज़न रिवर के अलावा एक बहुत ही चौड़ी नदी मौजूद है, जिसे हमजा रिवर कहा जाता है। इसकी गहराई 600 मीटर तक है, लेकिन इस इंटरेस्टिंग रिवर की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा इसलिए नहीं जाता क्योंकि इस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। अब दूसरे फन फैक्ट्स की बात करते हैं। आपको पता है, सहारा डेजर्ट से हर साल लगभग 40 टन रेत हवा में उड़कर अटलांटिक को क्रॉस कर अमेज़न बेसिन तक आती है। साइंटिस्ट अमेज़न बेसिन पर सहारा डेजर्ट की रेत तलाश कर चुके हैं। यही धूल के कण अमेज़न बेसिन की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आप ये तो जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में काफ़ी घने पेड़ मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई 80 से 100 फीट तक है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन पेड़ों में लगने वाली फ्रूट्स कितने तरह के हैं? अमेज़न फॉरेस्ट में लगभग 3000 तरह के फ्रूट्स ग्रो करते हैं, जिसमें से 200 टाइप के फ्रूट्स वेस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं।
अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फ्यूचर की और इस पर मंडराने वाले खतरों के बारे में। दुनिया का सबसे घना जंगल, जहां 16,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की ट्री स्पीशीज पाई जाती है, ये अब धीरे धीरे सूख रहा है। पिछले कुछ सालों से अमेज़न का टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के कुछ वेजिटेशन जो सिर्फ मॉइस्ट कंडीशन में ही सरवाइव कर सकते हैं, जैसे जीनस इंगा, ये सूख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अमेज़न के ऊपर इंसानों का भी अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जंगलों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। साइंटिफिक डाटा के अनुसार अभी तक हम 20% अमेज़न जंगल को बर्बाद कर चुके हैं। अमेज़न के जंगल में लगने वाली आग अभी पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइन बन चुकी है। 2019 में ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वाय, पेरू में सबसे बड़ी आग लगी थी और ये आग जनवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 तक दहकती रही। इस आग ने 9,06,000 हेक्टेयर जमीन को जलाकर राख कर दिया। अमेज़न के जिस हिस्से से इस आग की शुरुआत हुई थी, वो हिस्सा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। दरअसल खेती करने के बाद जो सूखी घास बच जाती है, उसे जंगल के बीचों बीच जला दिया जाता है। इसी तरह से लगाई गई आग ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। जंगलों के बीचों बीच दहकती हुई आग के साथ साथ एग्रीकल्चर, लकड़ियों का कटाव, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम, हाइड्रो पावर भी डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण है। ये एक्टिविटी धीरे धीरे अमेज़न के घने जंगलों को बर्बाद कर रही है, जबकि ब्राज़ील में इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल इल्लीगल है। पेड़ पौधों की कटाव की बढ़ती हुई संख्या और जंगलों के बीच लगने वाली आग ने कार्बन ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाया है और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस तरह से अभी अमेज़न के जंगलों को काटा और खत्म किया जा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो सन 2030 तक 27% अमेज़न जंगल गायब हो जाएंगे। जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील के अंतर्गत आता है और ब्राज़ील गवर्नमेंट जंगल में लगने वाली आग और डिफॉरेस्टेशन को लेकर सतर्क हो चुकी है। लेकिन अमेज़न का ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ अगर आग लग जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने सोचा है कि हम जंगलों को अपनी ज़रूरत के लिए लगातार काट रहे हैं? ज़रा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर अमेज़न का जंगल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दर्जनों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैल जाएगा और सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इसका असर इस प्लैनेट में मौजूद हर एक स्पीशीज के लंग्स पर पड़ेगा। अमेज़न रिवर के सूखने से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दिखाई देने वाले 80 से 100 फीट ऊंचे पेड़ धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगर हमने लगातार पेड़ों को काटा तो यहाँ पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। पेड़ कम होने से बारिश कम होगी, बारिश कम होने से नदी में पानी की कमी आ जाएगी। हमारा इकोसिस्टम एक साइकिल की तरह काम करता है। हर एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। किसी भी एक नेचुरल सिस्टम से किया गया छेड़छाड़ इस प्लैनेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जंगल आबाद है तो इंसान आबाद है। जंगल हमारी लाइफलाइन है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन सभी जंगलों में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हें बचाए रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।